नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज 26 दिसंबर 2024 है। साल का लास्ट चल रहा है और हमारे देश में परसेप्शन की राजनीति बड़ी चरम पर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए। नीचे जो काला सा लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पे उंगली दबा दीजिए और बड़ी मस्त आवाज में कह दीजिए जय भीम। सब्सक्राइब हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और पूरे देश की राजनीति में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी यानी पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। कल से 2-3 पोस्ट जो देखा गया, उस पोस्ट में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल प्रगति यात्रा पर है और चुप है। ये चुप की जो राजनीति है, और सबसे बड़ी बात ये कि बाबा साहेब के पोज में हाथ ऐसे करते हुए फोटो जारी करना कुछ न कुछ संदेश दे रहा है। भाजपा सख्ते में है। कहीं पर वो हाथ उठाते हुए फोटो दे रहे हैं, कहीं पे वो बाबा साहेब के फूल माला अर्पित करते हुए यहां तक भगवान बुद्ध की शरण में। ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार कहना क्या चाहते हैं अपने गठबंधन पार्टनर को। और कल की ही बात बता रहा हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी के घर पर मीटिंग हुई एनडीए पार्टनर के, और मीटिंग का उद्देश्य बताया गया, हम अपने एनडीए गठबंधन पार्टनर में एक समन्वय स्थापित करने के लिए ये बैठक बुलाए हैं। जब पत्रकारों ने सवाल किया तो जवाब यह था कि हम समन्वय स्थापित करने के लिए मीटिंग बुलाए हैं। इसका मतलब है कि समन्वय में कहीं न कहीं से कोई न कोई कमी आ गई है, कमजोर हो चुकी है एनडीए के घटक दल के आपस की जो प्रेम है, जो उनका संबंध है, कहीं न कहीं से कमजोर पड़ा है। और इस कमजोरी के सबसे बड़े जिम्मेदार जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आपको सुनकर काफी चौंक जाएंगे, उस मीटिंग में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नहीं आए। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को उन्होंने भेज दिया और उनके बारे में ऐसे भी कहा जाता है वो जदयू के कम और भाजपा के ज्यादा है। चलो यहां तक तो ठीक है कि गठबंधन पार्टनर ना आए, कोई बहुत सारे लोग नहीं आए, उसमें नीतीश कुमार भी नहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं आए। भाजपा तो उनका है, वो ब्रांड है, उन्हीं के नाम पे भाजपा चुनाव लड़ती है, हर जगह भाषण देते हैं, मीटिंग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और भाजपा के फिलहाल तो वो सर्वे सर्वा है, वह भी नहीं आए। तो लोगों के दिमाग के ऊपर जो है चिंताओं की लकीरें खिंच गई। और जो अमित शाह बोल्ड हुआ करते थे, चाणक्य माने जाते थे, वो ललचाई हुई नजरों से चंद्रबाबू नायडू को देख रहे थे, उनके तरफ बिल्कुल दोनों बाहें फैलाकर, और इस तरह से देख रहे थे कि आप मत गुस्सा हो जाना। प्रश्न ये उठता है, चंद्रबाबू नायडू अगर भाजपा से अलग नहीं हुए, एनडीए से अलग नहीं हुए, तो उनका भी राजनीति करीब करीब खत्म होने की कगार पर है। क्योंकि 52% ओबीसी इसमें नहीं है, केवल एससी एसटी है। 52% एससी एसटी के दम पर चंद्रबाबू नायडू की आंध्र की राजनीति है। जो पवन कल्याण है, जो हिंदुत्व के चेहरा बनते हैं, वह भी एससी एसटी वोट के ऊपर ही ताकत रखते हैं, दम भरते हैं। और एससी एसटी समाज जो पूरे देश में उनके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी महापुरुष, भगवान, आइकॉन, सब कुछ कह लीजिए, उनके खिलाफ एससी एसटी बर्दाश्त नहीं करेगा। यह तो क्लियर मैसेज पूरे देश में
आ चुका है। अब रही बात ये कि आंध्र प्रदेश की राजनीति से थोड़ा सा दूर हम आपको नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की राजनीति पर लेकर चलते हैं। पिछले दिनों आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आने वाले बसपा के उत्तराधिकारी भी, उन्होंने जो बातें, जो चिंता, जो दर्द उनका छलका मीटिंग में जब भाषण दे रहे थे, उसकी कुछ व्याख्या मैं कर देना चाहता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस की है, सांसद भी हैं, अब वो नीली साड़ी पहनती है और राहुल गांधी जी भी कई बार नीला गमछा डाल लेते हैं। ये नीली साड़ी, नीला गमछा और उत्तर प्रदेश में जहां तक हम देखते हैं, जो आप भी देखते होंगे, समाजवादी पार्टी का जो टोपी है वो लाल है, तो लोहियावादी हैं, क्या वह भी लाल से नीला हो जाएगा? यानी रंगों की राजनीति बड़ी जोरों पर है, चरम पर है। आकाश आनंद जी को इस बात से तकलीफ हुई और उन्होंने कहा कि पिछले 2024 के चुनाव में इन लोगों ने क्या किया, हाथ में संविधान लेकर घूम घूम के लोगों को भटका दिया, बहका दिया और लोगों से वोट ले लिए और इस तरह से लोगों को ये बरगलाते हैं। प्रश्न यहां पर यह उठता है, क्या हमारा समाज, हमारे इस देश का जो है लोकतंत्र और इसके जो अहम भूमिका में होते हैं इस देश के मतदाता, क्या बहकावे में आ जाते हैं? क्या वो एक किताबों को देखकर, संविधान की किताबों को देखकर अथवा नीला गमछा, नीली साड़ी को देखकर वोट देंगे? ये चिंता का विषय भी है और सोचने वाली विषय भी है, जैसा कि आकाश आनंद जी ने इस बिंदु को उठाया है। प्रश्न ये उठता है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अगर ये बात सच है तो आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अगर नीला गमछा डालकर चलना शुरू कर देंगे, तब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? ये कहेंगे कि भाई ईवीएम बीवीएम छोड़ो, ईवीएम क्या हैक होगा, ये सब नीला गमछा डाल के जो है चुनाव जीत गए। सवाल यहां पर यह है कि जनता सबको जानती है, सबको पहचानती है, इनसे ज्यादा समाज में आप घूमिए, लोगों के बीच आप जाइए। आकाश आनंद, बहन मायावती जी, यहां तक सतीश चंद्र मिश्रा जी को भी लोग पहचानते हैं। बसपा के जितने भी नेता हैं, कोई गुमनाम नहीं है, अननोन फिगर नहीं है। अगर समाज के बीच आप जाएंगे, गमछा तो दूर, आपकी शक्ल देखकर लोग पहचान जाएंगे, ये बसपा वाले। और रही बात ये, हाथी जो आपका निशान है वह तो बसपा का ही है, चुनाव चिन्ह तो जो है अदला बदली नहीं हो जाता। तो ये संविधान और ये गमछा, ये सब कुछ जो है चुनावी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, लोगों के बीच भाषण देने के लिए एक टॉपिक हो सकता है, परंतु बसपा का सिद्धांत अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, आप संपूर्ण अम्बेडकरवादी हैं, ये बताने के लिए आपको समाज में जाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा। केवल यह कहकर कि इन्होंने पिछले चुनाव में संविधान की किताबें दिखा दिखाकर मतदाताओं को जो है बरगला दिया, अब ये नीला गमछा डालने लग गए हैं, नीली साड़ी पहनने लग गए हैं। ये होता है जब समाज को एकजुट करना होता है, मतदाताओं को अपने फेवर में करना होता है, तो लोग भेष बदलकर, भाषा बदलकर पहुंचते हैं और ये सदियों से होता आया है। प्रश्न ये उठता है, बहुजन समाज से संबंधित, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अथवा कोई भी अन्य पार्टी है जो बहुजन समाज के हितों के बारे में सोचती है, उनको बहुजन समाज के बीच जाना होगा। कुछ कार्य, कुछ योजना, बहुत ऐसे भी कार्य होते हैं जिसमें अर्थबल नहीं लगता है, केवल जनबल लगता है, वहां भी आप अपना मौजूदगी दिखा सकते हैं। परंतु जब आप जाएंगे ही नहीं तो मौके का फायदा तो कोई भी उठा सकता है। अभी अभी जो खबर निकल कर आई है, बिहार की राजनीति तूफान पर है, चरम पर है। भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह
नीतीश कुमार को भारत रत्न पुरस्कार देना चाहते हैं। मांग उठा दी उन्होंने कि नीतीश कुमार काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उन्होंने तो नीतीश कुमार के बारे में कहा कि ये विकास पुरुष है। और जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो है, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, वो तो कहते हैं कि सुशासन के प्रतीक चिन्ह है नीतीश कुमार। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार के मामले में जितने कसीदे किए जा सकते हैं उतना भाजपा कर रही है। उधर तेजस्वी यादव अपने सभी विधायकों को लेकर पटना पहुंच चुके हैं और बस इस इंतजार में है कि वो भींगे कमला खरी खरी मेरे छतरी के नीचे आजा। कहने का तात्पर्य यह, नीतीश कुमार को वो इशारा कर रहे हैं, आओ आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। लेकिन पल पल की जो खबरें आ रही है बिहार से, अब नीतीश कुमार पलटे तो तब नीतीश कुमार पलटे। और नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं, लोगों की सांसें बंद कर दिए हैं। मीडिया जगत के जो पत्रकार हैं, जो कैमरामैन हैं, वो चाहते नहीं है कि सबसे पहला बाइट तो हम ही ले लें। बस नीतीश कुमार कह दे कि अब मैं पलट गया और पहला न्यूज मेरा होना चाहिए। इस तरह से अफरा तफरी में। और पटना में एक जगह है गर्दनी बाग, जहां पे जो छात्र आंदोलनरत हैं उसमें एक छात्र ने तो आत्महत्या भी कर ली। बहुत सारे छात्रों की हालत खराब है। पटना के जो डीएम हैं, अब उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कुछ कोचिंग सेंटर वाले ऐसे हैं जो इन छात्रों को उकसा रहे हैं। कईयों का उन्होंने नाम भी लिया, हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कहते हैं कि हल्का बल प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन वो लाठी चार्ज करवा रहे हैं, पूरा लाठी मार रहे हैं छात्रों को। और छात्र भी पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बीपीएससी ये कहती है कि जो हमने एग्जाम लिया अब उसका हम री एग्जाम नहीं लेंगे, अब तो हम उसका रिजल्ट देंगे। बीपीएससी अपनी हठ योग की मुद्रा में है कि जो होगा देखा जाएगा, हम तो दोबारा एग्जाम नहीं लेंगे। और उधर छात्र भी पूरी तरह से हठ योग की मुद्रा में आ गए हैं। वहां पप्पू यादव जी उनके समर्थन में। अब पप्पू यादव सांसद भी हैं, उनको अब 2-4 लाठी लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि पुलिस भी डंडा लेकर खड़ा है, घेरे हुए है। पटना की हालत बहुत ज्यादा खराब है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर। जो आंदोलन हो रहा है, जो हंगामे हो रहे हैं, छात्र मासूम होते हैं, पढ़ाई करते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। यह नीतीश कुमार को भी महंगा पड़ सकता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में ये युवा, ये यूथ इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार बस यह देखना चाहते हैं कि भाजपा कितना डाउन होती है, क्या क्या परेशानी आती है। लेकिन इसके अंदर की जो वजह है, बिहार में विधानसभा चुनाव में 243 सीट है असेंबली की, और 243 में ही एनडीए गठबंधन के अपने घटक दलों में आपस में बंटवारा करना होगा। नीतीश कुमार ये चाहते हैं उनको 115 सीट मिले और जो बाकी बचता है 118 या 128, तो उस 128 में भाजपा एवं उनके सहयोगी दल, मैं आपको बता दूं कि 35 के करीब सीट चिराग पासवान मांगेंगे। अगर 28 में 35 चला गया तो भाजपा के पास 93 सीट होगा। क्या वो जीतन राम मांझी को कुछ देंगे कि नहीं? उधर उपेंद्र कुशवाहा भी है और 1-2 दल को वो सटा लेते हैं, तो ले दे के भाजपा के खाते में 60-70 सीट आता है चुनाव लड़ने के लिए। क्या लगता है कि भाजपा इस बात पे राजी होगी? जो अंदर खाने का, जो गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है, नीतीश कुमार ने यह धमकी नहीं दिया है अभी तक कि हम एनडीए से बाहर जा रहे हैं या सरकार से
मतलब पाला झाड़ रहे हैं। बस वो अपनी फोटो वोटो जो है इस तरह से मैसेज दे रहे हैं कि हम भी हैं अंबेडकरवादी, हम भी डॉक्टर अंबेडकर की सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं पटना के अंदर कि नीतीश कुमार और भाजपा के अंदर एक प्रतियोगिता चल रही है। उस प्रतियोगिता में सबसे पहले नीतीश कुमार ने क्या किया कि बिहार के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो बिहार पुलिस के मुखिया है, उनको बदल दिया। और बदलने के क्रम में विनय कुमार को उन्होंने जो है मतलब नया डीजीपी लगाया है। लेकिन जैसे ही डीजीपी बदला, भाजपा को पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा अच्छा तुम डीजीपी से मिलके ये काम करने वाले हो। उन्होंने फटाक से राज्यपाल ही बदल दिया, आरिफ मोहम्मद खान को पटना में स्थापित कर दिया। अब आरिफ मोहम्मद खान एक तरह से कांग्रेस के बूटा सिंह है। कांग्रेस के बूटा सिंह भी पहले राज्यपाल हुआ करते थे और 2005 में जब जब गड़बड़ी होती थी, नीतीश कुमार सरकार बनाने की कोशिश करने लगते थे, लालू यादव जो है कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाते थे और बूटा सिंह रातों रात दौड़ लगा लेते थे दिल्ली की तरफ। तो सवाल ये उठता है कि आरिफ मोहम्मद खान जल्दी से सरकार को पलटने नहीं देंगे। जैसे ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से समर्थन पत्र लेकर पहुंचेंगे, वो फटाक से सबसे पहले फोन करेंगे भाजपा को कि स्थिति को संभालो, बिगड़ रही है। और इसलिए भाजपा ने राज्यपाल को बदल दिया। कुल मिलाकर पटना के अंदर जो राजनीति है वो धर्म संकट की राजनीति बन चुकी है। और रही बात ये कि नीतीश कुमार भी मौके का तकाजा देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हम तो अपना प्रगति यात्रा पे हैं, प्रगति पे उनकी नजर रहे या ना रहे, डेवलपमेंट पर उनकी नजर रहे या ना रहे, लेकिन पटना की हलचल पर उनकी नजर जरूर है। और चिंता सिर्फ एक है, 2025 में किसी तरह जदयू नंबर 1 पार्टी बने। उधर उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी जिस हिसाब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कूद गई, आंदोलन में अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया, तो बहन जी भी ये सोचती है कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा उसमें बसपा जो है वो नंबर 1 पर आए, सत्ता में आ जाए किसी तरह से, और आकाश आनंद जी का भविष्य सेट हो। ये सब के सब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी समझते हैं और उनको जागरूक भी कर दिया गया है, ऊर्जावान कर दिया गया है। और ऊपर के जो बसपा के नेता हैं, शीर्ष नेता, वह भी समर्थन में, सपोर्ट में खड़े हो गए हैं पीछे से कि जो भी मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दे पे हम काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।